सो वेरी गुड इवनिंग ऑल। हम लोग इस समय भारतीय दर्शन में जो कुछ प्रमुख विचार हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, और इनमें सर्वाधिक प्रमुख विचारों के रूप में अगर हम एक लें तो पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की वजह से कई सारे लोग जो कि खास तौर से जो है पश्चिमी सभ्यता में ना सिर्फ पके हुए हैं, बल्कि वो पश्चिमी सभ्यता को ही श्रेष्ठ मानने की अंधी जिद में पड़े हुए हैं। यानी कि पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के अंधविश्वास में जो लोग पड़े हुए हैं वो भारतीय दर्शन में अंधविश्वास के रूप में पुनर्जन्म के सिद्धांत को देखते हैं। हालांकि भारतीय दार्शनिकों ने जब भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को सामने रखा है उस पर उन्होंने काफी गहराई से विचार किया है। कई सारे अकाट्य तर्क भी दिए हैं, परंतु दर्शन शास्त्र में कोई भी तर्क अपने आप में अकाट्य नहीं हुआ करता है। इस बात को जो है हम लोग पहले से अपने दिमाग में बना ले तो ज्यादा बेहतर है। ना भारतीय दर्शन में होगा ना तो पश्चिमी दर्शन में होगा। तो इसी परंपरा की जद्दोजहद में चलिए हम लोग देखते रहें इसको। कागज कलम तैयार रखिएगा, हम लोग लिखते चलेंगे कि भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत मानने के पीछे, यानी कि पुनर्जन्म का सिद्धांत सीधा संबंध रखता है कर्मवाद से। डायरेक्टली इम्प्लाइड होता है, किससे होता है? ये समानुपाती है या इम्प्लाइड, यहाँ पर मेरा अर्थ है कि इम्प्लाइड के रूप में हम लें तो यह कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्यों? ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये पिछली क्लासेस में ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि कर्म सिद्धांत है तो कर्म सिद्धांत में ही हम यह स्पष्ट तौर से कह देते हैं कि आपके कर्म का फल मिलेगा। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म का फल मिलकर के रहेगा। अब जब कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ कर्म का फल तुरंत मिल जाएगा, वर्तमान में ही हमको मिल जाएगा, और कुछ का कर्म फल जो है हमें भविष्य में मिलेगा। जाहिर सी बात है कि सभी कर्म फल उपभोग, ये सामान्य बुद्धि भी बताएगी कि सभी कर्मों का फल भोग तुरंत संभव नहीं है, इसलिए भविष्य में मिलेगा। तो जो कर्म फल हमको भविष्य में मिलते हैं वही हमारे जो है पुनर्जन्म के, अगर हमने इस जन्म में फल नहीं भोग पाए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे वह शुभ का फल हो चाहे वह अशुभ का फल हो, तो बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि हम कहते हैं यार वो हमेशा बुरा ही बुरा कर्म करता है, लेकिन बुरा कर्म करने के बावजूद भी वो देखो कितने मजे में है, और मैं तो बड़ा अच्छा कर्म कर रहा हूं लेकिन देखो मुझको कितना तकलीफ मिला है। तो इस कर्म फल का सिद्धांत ऐसे चलता है कि तुमने बीते कल में जो किया था अच्छा, बीते कल में अच्छा किया, तो वर्तमान में तुम उसका अच्छा फल भोग रहे हो। लेकिन इसके साथ में जो तुम बुरा कर्म, अच्छा कर्म किया था तो अच्छा फल भोग रहे हो, और वर्तमान में जो तुम बुरा कर्म कर रहे हो तो इस कर्म का फल तुम्हें अगर तुरंत नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले जन्मों का जो है तुम्हारा फल अभी जो है, पीछे का फल जो है तुम्हारा बाकी है, तो फिर क्या होगा? तो बुरा जो तुम्हारा कर्म है उस बुरे कर्म का फल तुम्हें जो है आगे झेलना पड़ेगा, वह तुम्हें भविष्य में जाकर के झेलना होगा। तो बुरे कर्म का जो है बुरा फल तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। इसलिए अगर तुम्हें ये लगता है, आप इसी कल को आप पिछला जन्म भी कह सकते हैं, क्योंकि तभी कर्म फल का सिद्धांत आपको जो है मिलता है। अन्यथा मान लीजिए कि कर्म चाहे जैसा करेंगे, फल चाहे फल कुछ भी मिल जाएगा, तो पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो जाएगी और फिर आप अच्छे और बुरे
कर्मों के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, फिर नैतिकता की व्यवस्था धाराशायी हो जाएगी, और अगर नैतिकता की व्यवस्था धाराशायी होगी तो ये संसार धाराशायी हो जाएगा। इसलिए अगर संसार लाखों सालों से बना हुआ है, मानवता अगर हजारों सालों से बनी हुई है, तो हमें ये मान करके चलना होगा कि यह पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्मफल के सिद्धांत के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। यह दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड सिद्धांत हैं। तो ये हमारा वर्तमान जन्म हुआ और ये हमारा भविष्य अगला जन्म होगा। तो इस तरह से हमारा सारे जन्म जो है आपस में कोरिलेट रहते हैं। तो स्टार्ट हो गया 9:30 बजे का था, 9:30 का था कि 9:15 का था? 9:30 का था सर, 9:30 का था। अच्छा, हाँ, इसीलिए कोई स्टार्ट नहीं आया। राइट, आप तो सही बोल रहे हैं। ये 9:15 का, मैं जो रेगुलर टाइम होता है मैं उसी पर चल दिया, और मैं यही सोच के लगाया था 9:30 कब हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। टाइम चेंज मैं देख रहा हूँ कोई ज्वाइन नहीं। 2 मिनट के लिए। ओके सर, ठीक है ना, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है अभी, तो मैं भी थोड़ा सा वो कर रहा था। तो चलो, जहाँ से सुनते जाओगे तो वहाँ से। अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि फल अपना कर्म जरूर नहीं, कर्म अपना फल जरूर देता है, और हर फल के पीछे कोई न कोई कर्म अवश्य होता है। और भारतीय दर्शन में आप मान करके चलिए कि जब जब आप कर्म के सिद्धांत पर बात करेंगे, वह आपको घुमा करके पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ले आएगा। दर्शन के अलावा, चाहे वह भारतीय दर्शन में लीजिए, चाहे आप पाश्चात्य दर्शन में लीजिए, चाहे दुनिया की किसी अन्य कोने के दर्शन के बारे में आप लीजिए, जब भी आप उस दर्शन की चर्चा करेंगे, उसमें आपको पुनर्जन्म जरूर मिलेगा। और चाहे जितने भी धर्मों के, चाहे जितने भी समाजों के बारे में बात करें, सभी धर्म और सभी समाज में पुनर्जन्म जरूर से जरूर कहीं न कहीं जुड़ा रहता है, पुनर्जन्म होता है। शायद मुझे लगता है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें पुनर्जन्म नहीं होता है। क्योंकि मरने के बाद आपकी जो रूह होती है वह वेट करती है कयामत के दिन, हश्र के दिन, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होता है, और फिर कयामत के दिन उसे जन्नत या जहन्नुम जो भी मिलना होगा वो मिलता है। तो इसलिए वहां पर चूंकि रूहें वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं, इसलिए वहां पर पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं होता है संभवतः। बाकी सभी जो मेजर धर्म हैं उनमें पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। और ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत आप यहाँ पर देखते हैं, यह पुनर्जन्म का सिद्धांत अनिवार्य रूप से दुख ही देता है, क्योंकि सुख और दुख परिवर्तनशील हैं। अगर सुख होगा तो दुख भी होगा, तो अनिवार्यता यह दुख का कारण है, और कोई भी दुख में नहीं पड़ा रहना चाहता। हर कोई दुख से मुक्ति चाहता है। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में का यह चरम लक्ष्य बन गया है। चरम मतलब सबसे टॉप पर जो जाता है, चरम लक्ष्य बन गया है। सबसे बड़ा लक्ष्य भारतीय दर्शन का क्या है? पुनर्जन्म से मुक्ति पाना। ये सुख दुख झेलने से, पुनर्जन्म से मुक्ति, और पुनर्जन्म से यह मुक्ति हो जाना ही अंततः मोक्ष है। यानी कि मोक्ष की अवस्था में पुनर्जन्म से हमको मुक्ति मिल जाती है। बार बार जन्म लेना और मरना, यह हमारे जीवन में तकलीफ का दिन होता है। इसलिए भारतीय दर्शन का चरम लक्ष्य क्या है?
मोक्ष है, इसलिए भारतीय दर्शन को आप कहेंगे कि यह काफी व्यवहारिक दर्शन है, क्योंकि यह मनुष्य के सुख दुख से सीधा कोरिलेट करता है। पश्चिम के दर्शन में इतनी क्षमता नहीं है, वह केवल बौद्धिक चर्चाएं करके ही अपनी संतुष्टि कर लेता है। अच्छा अच्छा ये है, अच्छा अच्छा वो है, और यहीं पर पश्चिमी दर्शन मर जाता है। पश्चिमी दर्शन उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। भारतीय दर्शन सिर्फ बुद्धि की तार्किकता को ही नहीं देखता है, वो बुद्धि की तार्किकता से कई गुना आगे बढ़ करके वह आपके जीवन में वास्तविक रूप से हस्तक्षेप करके उसे सुंदर, उसे सुखमय, और सुखमय से भी आगे आनंदमय बनाने की चर्चा करता है। पुनर्जन्म का रूप जाना अगर मोक्ष है, तो इसका मतलब कि मोक्ष की अवधारणा भी पुनर्जन्म से जुड़ी है। अब अगर कहा जाए तो भारतीय दर्शन में इसके विचार कहां से आते हैं? सबसे पहले वेद ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से मानिए और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से मानिए, चाहे इसे आप स्वीकार करिए चाहे अस्वीकार करिए, लेकिन कहीं न कहीं वेदों की धर्मपत्नी है। और वेदों में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है अस्पष्ट रूप से। मैं यहां पर कहूंगा अस्पष्ट रूप से वेदों में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। अस्पष्ट रूप से ही सही, लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत वेदों में देखने को मिलता है। लेकिन पुनर्जन्म का स्पष्ट वर्णन जैसा कि बाकी विचारक करते हैं वैसा नहीं मिलता। मैं यहाँ पर आपको डॉक्टर राधा कृष्णन को कोट करूंगा, आप भी कभी जरूरत पड़े तो इनको कोट कर सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार वेदों में पुनर्जन्म का विचार नहीं पाया जाता है। वेदों में पुनर्जन्म का विचार नहीं पाया जाता। इसका मतलब यह है कि हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मूर्छा जब होती है, मूर्छा का मतलब इंग्लिश में मूर्छा को बोलते हैं swoon। तो जब मूर्छा की अवस्था में हम जाते हैं, तो मूर्छा की अवस्था में कुछ क्षण के लिए आत्मा शरीर से अलग निकल जाती है। यहाँ पर कुछ क्षण के लिए यह शरीर से अलग हो जाती है। जब यह कुछ क्षण के लिए शरीर से अलग हो जाती है, तो मतलब ये कि फिर जब ये वापस आती है, तो आत्मा शरीर में वापस आए, तो इसको जो है उन्होंने पुनर्जन्म माना है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म का जो ठोस अर्थ है कि वह सेम शरीर को छोड़ करके, यानी कि अगर उसने आशीष की शरीर छोड़ी, तो कल किसी और घोड़ा, जानवर, कुत्ता, इंसान का ही हो सकता है, दूसरी शरीर में प्रवेश कर जाए। इसी शरीर को छोड़ जाना और इसी शरीर में वापस आना, इसे हम जो है पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है कहते हैं कि वेदों में पुनर्जन्म का विचार नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो कुछ विचारक ये मान लेते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वह वस्तुतः वहां पर आत्मा के जो है आवागमन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चेतना का आना और चेतना का जाना करते हैं। इसे उचित नहीं माना जा सकता है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ हम जाएंगे कि वेदों में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है।
लेकिन उपनिषदों में, जो कि वेदों का ही आधिकारिक व्याख्या है, वहां पर हम जाकर के कहें तो उपनिषदों में पुनर्जन्म संबंधी विचार बिल्कुल क्लियर हैं। अब आइए जरा उपनिषदों में देखें। क्लास 9:15 से चल रही क्या सर? हाँ यार, मतलब ये 9:30 कैसे लग गया मुझे खुद भी नहीं पता, तो मैंने 9:15 पर इसको स्टार्ट किया था, लेकिन सर उसमें 9:30 बजे का टाइम था, इसलिए हम लोग भी थोड़ा लेट। नहीं कोई नहीं, आप लोग का छूटा नहीं है बहुत, 5 मिनट का जो है, पहले जो है कि वो परिचय ही दे रहा था, तो ओके सर। कोई बड़ा मिस आप लोगों ने नहीं किया। ठीक है, अब उपनिषदों में आइए, तो उपनिषदों में स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म का विचार मिलता है, और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। देखिए, विचार मिलने का मतलब ये भी हो सकता है कि स्वीकार किया जाए, और ये भी हो सकता है कि पुनर्जन्म को अस्वीकार भी कर दिया जाए। तो यहाँ पर पुनर्जन्म का जो विचार है उसका समर्थन किया जाता है। कैसे किया जाता है? उपनिषद कहते हैं कि जब शरीर क्षीण हो जाता है, क्षीण का मतलब समाप्त हो जाना है, जब शरीर समाप्त हो जाता है, जब शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। ये आप लोग नहीं आए हुए थे, तो मेरी अनिका से बात हो रही थी, तो मैं अनिका से बातचीत के दौरान जो है इसी बात को बोल रहा था कि आज का पेपर जो है एथिक्स का देखने के बाद, वो सॉरी एसे का देखने के बाद, कहीं ना कहीं ये विश्वास तो जगह ही होगा कि दर्शन शास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन करके आप लोगों ने बहुत समझदारी भरा काम किया है, और अब किसी के मन में जो है किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। सर मैंने तो गलती नहीं की। नहीं, कभी नहीं की थी, तुमने तो शुरुआत में की थी। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं ना लोग हर चीज के पीछे, यस सर। तो वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को जो है मिला होगा, और लगभग मोटे तौर पर मैंने जो है पेपर डिस्कस कर लिया था। यस सर। और सर किसी दिन मतलब आप ऐसे का लिखवा दोगे कि मतलब कोई भी क्वेश्चंस वगैरह की जिस तरह आप हमें गाइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। निधि, एक मैंने बहुत लंबा डिस्कशन किया हुआ है। नहीं सर, वो डिस्कशन सर एक आज वाला कह रहे हो क्या? क्या कह रहा? आज जो डिस्कशन हुआ है उसमें एक पुराना डिस्कशन जिसमें निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए, ओके। विवेक सत्य को खोज लेता है, शायद उसका टॉपिक था, वो भी फिलोसफिकल टॉपिक है, और वो मैंने जो है कराया, मैं और भी कराऊंगा। ठीक है सर ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहा? हेलो। हाँ सर ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आप क्वेश्चन देते हो हमें फिलोसॉफी के, वैसे ही के टॉपिक के अलावा फिलोसॉफी के थ्रू भी कोई फिलोसॉफी के टॉपिक के हमको उसमें ही डिफाइन का टॉपिक। सर हम लिख लेते हैं ना। तो बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। नहीं सर, लिख तो रहे हैं एक्चुअली में सर, मेरी पिछली क्लासेस भी रही हुई है ना, तो इसलिए मेरे को ज्यादा थोड़ा पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। समय ले लो, कर लो, उसके बाद हाँ जी सर। प्लान यही है कि सैटरडे को बजाय टॉपिक पढ़ाने के हम लोग जो है एसे वगैरह या आंसर राइटिंग पे ही जोड़ दें। तो आंसर राइटिंग में भी आप लोग के पास काफी बची हुई है, मैं नए आंसर कैसे दूं अभी, तो यस सर। हम लोग को यूपीएससी के लेवल पर वैसे सर मेरी तो आंसर राइटिंग की अब हिम्मत ही नहीं हो पा रही सर। मेरा शैली एकदम से मतलब चेंज ही होगा, तो पता नहीं कितना दिन बैकग्राउंड टाइम लगेगा। बचपन में तुम पैजामे का नाड़ा बांध रहे थे,
और उस समय जब तुमसे पैजामे का नाड़ा गलत बनता था या कभी कभी जो है गांठ पड़ जाती रही होगी, याद है तुम्हें थोड़ी बहुत? तो तुम जो है उस समय यही सोच लिए होते कि अरे यार ये तो मेरा नाड़ा गलत बन जा रहा है, मेरी तो शैली सही नहीं है नाड़ा बांधने की, और तुमने नाड़ा फिर कभी बांधा ही न होता तो क्या होता? आज भी तुम अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। सूरज, तो क्या इरादा है तुम्हारा? ये बहुत कामचोर और आलसी लोगों का नहीं है कि हमारा तो गलत हो गया अब हम बुरा नहीं करेंगे, क्या होगा? नहीं ये नहीं बोला सर, मेरे मतलब ये लग रहा है सीधे सीधे सब कुछ बदलना पड़ रहा है, तो थोड़ा मतलब इसके लिए नॉलेज गैदर करना पड़ेगा ताकि कैसे भूमिका नॉलेज दिखे। तुम्हारे पास नॉलेज तुम्हारे पास उसको अभिव्यक्त करने की कमी है, अभिव्यक्ति की कमी है, अभिव्यक्ति सुधारो। जी सर। है ना? अभिव्यक्ति इंप्रूव होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। है उपनिषदों में तो जब शरीर समाप्त हो जाता है या क्षीण हो जाता है तो आत्मा क्या करती है? नए शरीर में प्रवेश करती है। यहां पर एक उदाहरण देते हैं, या मैं कहूं उपमा देते हैं। उपमा समझते हैं आप लोग? खाने में अच्छा लगता है उपमा, समझते हैं आप लोग? यस सर। सर लेकिन खाने वाला उपमा नहीं पता सर। साउथ इंडियन डिश है। खाने वाला उपमा नहीं समझते हैं। वहाँ जहाँ तुम रहते हो गुड़गांव में, वहाँ को बहुत अच्छा एक एमजी मॉल में कभी जाना का टालते हुए, तो एमजी मॉल में जो है बहुत अच्छा एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, शायद 3rd फ्लोर पर है, बहुत अच्छा है। उपमा रसम के साथ। चलो तो उपमा क्या देते हैं कि अन्न की भांति मरणशील प्राणी उत्पन्न होता है। कि जैसे अन्न पैदा होता है और मर जाता है, वैसे मरणशील प्राणी उत्पन्न होता है, और फिर जैसे जो है कटा हुआ अन्न फिर जो है नए बीज के रूप में होता है और फिर वो जो है पनप जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी नए शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसी की भांति जन्म लेता है। बस फिलॉसफी मन लगा करके पढ़ना तुम लोग, बहुत काम आने वाली है। अभी कल का भी पेपर आ जाएगा तो कल भी देख लेना तुम, कल भी यही हाल होगा। तो अन्न की भांति मरणशील प्राणी उत्पन्न होता है और उसी की भांति पुनः जन्म लेता है। उपनिषदों में पुनर्जन्म के स्पष्ट विचार देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि बृहदारण्यक उपनिषद का एक मैं जो है ले लूं, मुझे बड़ा पसंद है बृहदारण्यक उपनिषद, तो मैं वहां से इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सर यहाँ पे उपमा का ये मतलब क्या है? उदाहरण? ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से जो है मैं इसको ले रहा हूं, और बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट तौर पर यह बोला गया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये आप लोग की आंसर राइटिंग में नहीं जाएगी, आप लोग वहां पर, या आप चाहें तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पुनर्जन्म के सिद्धांत को ही
जस्टिफाई करने के लिए कहा जाए तो मृत्यु के बाद क्या होता है, तो जो रोशनी होती है यानी आंखों की रोशनी, आप इसकी जगह प्रकाश भी कर सकते हैं, वह कहाँ चली जाती है, रोशनी सूर्य में सांस, जो आदमी की सांस थी वो कहाँ चली जाती है, सांस वायु में, सांस जो होती है उसकी वायु में चली जाती है। सांस के बाद उसकी जो वाणी है वो कहाँ जाती है, अगर आप मर गए तो आपको याद रखना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी चीज कहाँ जा रही है, मरने के बाद भी इसको याद रखिएगा आप लोग, जीते जी तो जो है फुर्सत नहीं मिल रही है, मरने के बाद भी देखिए याद रखने की जो है जरूरत पड़ती है। मन कहाँ चला जाता है, अगर आप मरेंगे तो आपका मन कहाँ पर आपको मिलेगा, आपका मन आपको चंद्रमा में मिलेगा, और शब्द आपके जो आपने अब तक बोल रखे हैं वो शब्द आपके कहाँ चले जाएंगे, शब्द आपकी दिशाओं में मिलते हैं। शब्द आपके दिशाओं में मिलेंगे, शरीर पृथ्वी में, शरीर पृथ्वी में, जीव कहाँ मिलेगा, जीव आपको आकाश में मिलेगा, इसी तरह से और आइए, इतने पर छुट्टी नहीं मिलेगी। जीव आकाश में है, केश कहाँ पर है, सॉरी ये कैसे रहेगा ना, केश आपका पौधों और वृक्षों में चला जाता है। सर ऊपर वाला एक बार ही दिखाइए ना स्क्रीन। और ऊपर, हाँ सर, एकदम स्टार्टिंग से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा स्क्रीनशॉट ये यहाँ से पकड़ बेटा, यहाँ से पकड़। अच्छा तो स्क्रीनशॉट लेना चाहती है तो मैं पूरा शेयर कर दूंगा ना तेरे से। ओके सर, हाँ सर स्क्रीनशॉट, ओके सर, ओके ठीक है। स्क्रीन में आएगा ही नहीं क्योंकि दाहिने बाएं दोनों तरफ मूव करेगा ना ये। तो केस जो है आपका पौधों में चला जाएगा। अब चूंकि आप लोगों के केस ही नहीं बचे हैं इसलिए देखिए पेड़ पौधे में बहुत कम हो गए हैं। रक्त जो है वो कहाँ जाएगा, तो रक्त आपका जल में चला जाता है, जल में जाकर के मिल जाता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि ये सब तो चला गया, तो जो व्यक्ति था वो कहाँ रह गया, व्यक्ति कहाँ गया फिर? क्या व्यक्ति यही सब था या इससे भिन्न भी था? नहीं, ये सब तो उसका अंश था। तो व्यक्ति कहाँ गया फिर? तो व्यक्ति रह गया कर्म में।
कर्म में। अब कर्म में कैसे कि अगर शुभ कर्म किया उसने तो फिर अगले जन्म में शुभ फल मिलेंगे, सुख देने वाले शुभ फल मिलेंगे। और अगर उसने अशुभ कर्म किए तो कहा जाएगा दुख देने वाले, उसको फिर अशुभ फल मिलेंगे। ठीक यही यूपीएससी की तरह है कि अगर आप जो है आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, क्लास में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर अशुभ फल मिलेगा। और अगर आप इंटरेक्शन सीख गए, प्रेजेंटेशन सीख गए, आंसर राइटिंग सीख गए तो आपको कैसा फल मिलेगा? शुभ मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर ऐसा बोल रहा हूँ कि जो आपने रक्त की बात की, जब आदमी वैसे ही मर जाता है तो उसमें जो रक्त होता है। तुम्हारी आवाज साफ नहीं है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, आ रही है आवाज? हाँ हाँ। सर जैसे कि कहा जाता है कि जैसे आदमी मर जाता है तो उसका रक्त होता ही नहीं है शरीर में, ऐसा बोला जाता है। तो वो रक्त जब होता ही नहीं है शरीर में तो वो जलने में कैसे मिलेगा? रक्त होता नहीं है ये तो आज तक कहीं नहीं बोला गया। रक्त क्योंकि नीला पड़ जाता है ना। अरे सुन ना मेरे भाई, हाँ। लिक्विड फॉर्म जो होता है वो जम जाता है, बस इतना होता है। रक्त आरबीसी उसकी बॉडी से गायब नहीं हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी उसकी बॉडी से गायब नहीं हो जाएगी, अलग रंग रूप में बदल जाती है बस। क्योंकि यस सर। हाँ, और कुछ कहना चाह रहे हो? सर इसीलिए मेरा कंफ्यूजन था क्योंकि शरीर नीला पड़ जाए तो रक्त कहाँ जाता है वो मेरे को जानना था, इसलिए। क्योंकि आपने बोला रक्त रहता है भाई, बस रक्त जो है जम जाता है। मरे हुए आदमी को काटिए तो देखिए मोटे थक्के आपको जमे हुए मिलेंगे। आदमी को मत काटिएगा, कोई चींटी मीटी को ही मार, चींटी में खून नहीं दिखेगा। कभी मुर्गा बकरा कटे घर में तो देखिए, या फिर आप लोग जब कुर्बानी देते होंगे बकरी को तो पहले जब आपने जो है उसको हलाल किया तो हलाल करने के बाद बकरा तो खत्म हो गया, लेकिन क्या जब उसके पीसेस काटते हैं तो जगह जगह पर ब्लड स्पॉट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? सर आते हैं बट ज्यादातर नहीं दिखाई देते उसमें। तो मतलब कि है वो किसी और फॉर्म में तब्दील हो गया। एक्चुअली में ब्लड में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए एक पर्टिकुलर जो है विटामिन जो है जिम्मेदार होती है, उसका जो है सिक्रीशन बॉडी में मर जाता है, खत्म हो जाता है। जब उसकी सिक्रीशन खत्म हो गई तो वो जो है लिक्विड फॉर्म्स में अब और अधिक बना नहीं रहेगा। ठीक है ना? और सर ये मेरे को समझ में रक्त जल में मिल जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि आदमी के मरने के बाद उसका रक्त जल में, इसका ये थोड़ा कंफ्यूजन कैसा बताइए पूरा। वो ठीक उसी फॉर्म में जैसे आप समझ रहे हैं कि खून बह करके जाकर के पानी में मिलेगा, वैसे नहीं होता है। जब मनुष्य का शरीर जलता है वह सूक्ष्म कणों में विलीन होता है, तो सूक्ष्म कणों में विलीन होने के बाद जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा उस रूप में जाकर के मिलता है। जैसे कि ठीक आप इसको ऐसे समझिए कि खुशबू उड़ी तो खुशबू आपको दिखाई नहीं देती है, बदबू उड़ी दिखाई नहीं दी, लेकिन वो हमारे आसपास के हवा में घुली ना। तो इसी तरह से सूक्ष्म कण जो होते हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये उपनिषदों की मान्यता है, सभी लोग इसको मान लें यह जरूरी नहीं है।
आप चाहिए तो इसको काउंटर कर सकते हैं। आपको क्या समझना है कि उपनिषदों ने ऐसा कहा। अब आप ये जानना चाहते हैं कि उपनिषदों ने जो कहा वो सही है या गलत है, तो फिर वो विशुद्ध तर्क से समझ में नहीं आता है। जैसे कि उसका जो आपका संदेह है उसका मैंने जवाब दिया। अब इसको जो है आप श्रवण मनन और निधिध्यासन के जरिए इसकी सच्चाई का पता लगा लीजिए। विशुद्ध तर्क कभी सत्य तक नहीं पहुंचते हैं। निरंतर चिंतन ही, हर आयाम से उस पर चिंतन किया जाना ही आपको सत्य तक पहुंचाएगा। पर मेरी अपेक्षा यह है कि सत्य तक पहुंचने की कोशिश मत करिएगा, यूपीएससी क्वालिफाई करने पर ज्यादा जोर दीजिएगा। क्या हो कि अगर आज आपको सत्य मिल गया तो और खतरनाक स्थिति हो जाएगी। यस सर, इसीलिए क्योंकि जो बात आपने कही थी ना वो आज इस तरह साबित भी हो रही है। जो आपने जो कहा था पहले स्टार्टिंग में मेरे को कहा था कि किसान में सुधार नहीं हुआ तो वेदों में या यहाँ हुआ, बट इस टाइम में कई पे सुधार इतने हो चुके हैं ना सर कि जहाँ पे हमको दिखाई नहीं देता, पर हाँ वो है समाज भी वो दिखता है। और इस टाइम को अच्छी तरह जानने के कोशिश में मेरे को अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल, अगर आप दर्शन को समझते हैं तो आप इस्लाम का भी दर्शन अपने आप समझेंगे। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब एक ही सत्य के अलग अलग कहने के तरीके हैं। हाँ, सूरज। सर व्यक्ति जब कर्म में मिल जाता है तो सर शुभ कर्म करने वाला सुख देने वाले जीव में बदलता है, फिर मतलब यही इसमें मैं सर ध्यान नहीं रहा। मान लीजिए कि पिछली जन्म में कोई जो है चंदा नाम की लड़की थी और उसने जो है कुछ अच्छे कर्म किए और कुछ बुरे कर्म किए। अगले जन्म में क्योंकि उसके अच्छे कर्मों का परसेंटेज ज्यादा था तो वह सूरज नाम के लड़के में जो है दिखने लगी। अगला जन्म उसको सूरज नाम के लड़के का मिला, मान लीजिएगा, ठीक है ना। जी सर। अगर मान लीजिए कि उसने बहुत बुरा कर्म किया होता तो क्या होता? किसी जंगल में जो है वो पता चलता कि कुतिया उतिया बन जाए, कुत्ता बन जाए, और जो है पता चला कि भेड़िए सब जो है उसका टांग नोच नोच करके खा गए। लोग उसको लाठी से मार दिए, लंगड़ा कर दिए, जोठन खाते फिर रही है, लोग भगा रहे हैं। तो इसके मुकाबले सूरज के रूप में जन्म पाना यानी कि उसके शुभ कर्मों का परिणाम था। वरना कितने तरह के जीव होते हैं, कितना कष्ट भोगते हैं। पता चलता आप ऑक्टोपस होते और वो भी चीन में मिल जाते आप, तो सब आपको थाली में जो है उबाल करके खा रहे होते आधा जिंदा है आपको। तो इस तरह से सूरज आप ये मान सकते हैं कि पिछले जन्म में आपने बढ़िया कर्म किया होगा। जी सर। इस तर्क के आधार पर तो चंदा नाम की, अब उस काल्पनिक कथा में जाए आपको छोड़ करके, तो चंदा नाम की लड़की अपने ज्यादा शुभ कर्मों की वजह से वह जो है सूरज नाम के लड़के में जन्म लेती है। वह जो है कुत्ता बिलार नहीं बनती है। फिर उसके बाद वह चंदा लड़की ने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, तो बुरे कर्म करने की वजह से उसको भारतीय रेलवे में मान लीजिए नौकरी मिल गई। भारतीय रेलवे जिसमें कि पता चला कि जो है किसी भी चीज का सिस्टम नहीं है, और पता चला कि जो है ऊपर से दबाव केवल हर वक्त बना रहता है। जन सेवा कम, अधिकारी सेवा ज्यादा है। अधिकारियों का ईगो सेटिस्फाई ज्यादा करना पड़ता है नौकरी में। मान लिया है, मुझे नहीं पता कि रेलवे में क्या होता है। यहाँ बहुत ज्यादा है सर। लेट्स से मैं कभी रेलवे में नौकरी नहीं किया, तो मैं केवल काल्पनिक तरीके से बात कर रहा हूँ। पर उसने और अच्छे कर्म भी किए, तो बुरे कर्म का जो है बुरा फल उसे मिला कि भारतीय रेलवे में नौकरी करना पड़ रहा है कुछ समय के लिए। पर उसने कुछ बहुत सुंदर तपस्या वगैरह कर रखी होगी कि जो उसे इस जन्म में मान लीजिए कि आशीष सर जैसा गुरु मिल जाता है। मान लीजिए। नहीं सर, ये सच्चाई है। अरे उस लड़की की काल्पनिक कथा है, ये आशीष सर भी काल्पनिक है। फिर उसने जो है और अच्छे जो उसके कर्म है तो वह आईएएस बन जाती है। आईएएस बनने के बाद उसके कुछ और बुरे कर्म है, तो पता चला कि अनपढ़ नेताओं की जो है चमचागिरी करनी है।
फिर उसने अच्छे कर्म कर रखे हैं कि वह उसके जरिए लोगों की सेवा करती है, इस कदर सेवा करती है कि वह जो है ना सिर्फ अपने राष्ट्र की उन्नति का साधन बनती है बल्कि वह मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। अब न वह चंदा बनेगी, न सूरज बनेगी, न कुत्ता बनेगी, न बिलार बनेगी, सबसे मुक्ति होगी। तो ऐसा नहीं है कि शुभ कर्म होंगे उसकी वजह से शुभ फल मिलेगा। हाँ सर, ऐसा वो कहूँ, जब कर्म होता है वो हमेशा कर्म से कोई जुड़ा होता है, क्योंकि हम मानवता के साथ जुड़े तो ज्यादातर कर्म अच्छे से दिखते हैं, जैसे कि किसी का अच्छा करो या धर्म से ना जुड़ो। जब इसी चीज को हम धर्म से जोड़ते हैं तो धर्म के अनुसार कर्म करना यानी उपासना, यानी भगवान की उपासना करना। जैसे कि कुर्बानी एक हमारे लिए अच्छी बात होती है, पर ऐसे ही देखने नजरिए में देखने जाए तो एक बुरी चीज भी है, क्योंकि एक बेजुबान जानवर उसको एक सभा करते हैं, तो वो भी एक कर्म के सिद्धांत से एक पूरा कर्म है ना। आप क्या चाहते हैं, मैं इस चीज का जवाब सकारात्मक रूप से दूं या नकारात्मक रूप से दूं? सर दोनों पहलू से दीजिए, क्योंकि मैं ये दोनों पहलू सुनना चाहता पहली हूँ। चीज तो जो है कुर्बानी देना, अगर वो बुरा है तो गेहूं को काट करके खाना वो भी उतना ही बुरा है, क्योंकि बकरा काट करके खाने में भी जीव हिंसा है और गेहूं को काट करके खाने में भी जीव हिंसा है, क्योंकि गेहूं में भी जीवन होता है। इस बात को याद रखिएगा, किसी को काट करके खाने में जीव हिंसा है तो सृष्टि में हर कोई किसी न किसी को खा ही रहा है। आप चाहे इस रूप में खाइए चाहे उस रूप में खाइए। गाय है, गाय को जो दूध उतरता है वह उसके बछड़े के लिए उतरता है, वह परवेज के लिए नहीं उतरता है। लेकिन परवेज गाय का दूध निकाल करके उस दूध को पी करके परवेज कहे कि गाय हमारी माता है क्योंकि मैंने उसका दूध पिया। अरे वो गाय तुम्हारे लिए दूध देना ही नहीं चाह रही थी, उस गाय के लिए कष्ट की बात है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं देना चाह रही है। वो तो अपने बछड़े के लिए दूध दे रही थी, जिसका कि बछड़े का हक मार करके आप पी रहे हैं। कभी गाय से पूछ लिया होता कि गाय तुम्हारे लिए दूध देना चाहती कि अपने बछड़े के लिए? सृष्टि में जितनी भी दूध देने वाली प्रजातियां हैं वो सब अपने बच्चे के लिए दूध देती हैं, उनको उसी के लिए दूध उतरता है। ये तो ठीक है। ऐसे देखने जाए तो कर्मवाद के सिद्धांत में हम अब आते हैं कर्मवाद पर आते हैं। कर्मवाद में कौन से फल शुभ हैं कौन से अशुभ हैं इसका निश्चय कैसे होगा, इस चीज को हम देखें। एक्चुअली में धर्म जो सिखाता है, धर्म ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सिखाया है। जब आप अरब में हैं तो वहां पर आपको गेहूं सेब संतरा नहीं उपलब्ध है, आपकी व्यवस्था ही है कि आप बकरा खाइए। आप भारत में बैठ करके बोल रहे हैं ना कि बकरा खाना सही है कि बकरा खाना गलत है। अब भारत में भी जो लद्दाख में बैठा होगा वो गेहूं कहां से खाएगा? इसीलिए बंगाल में भी दुर्गा पूजा जिस समय होती है उस समय मछली चढ़ाई जाती है, शुभ माना जाता है। हर शुभ काम में वहां मछली उपलब्ध है। आप पंजाब में बैठ करके कह सकते हैं कि बकरा खाना गलत है। तो पहले यह समझिए कि जो धर्म ने भी कर्म बनाया वो किन परिस्थितियों में, यहां तक कि ताइवान में, चीन में रहने वाले बौद्ध भी नॉनवेज खाते हैं। ये बहुत क्लियर कट रहे आपको। तो मनुष्य का पहला धर्म ही है, मनुष्य का किसी भी जीव का पहला धर्म है कि अपने शरीर का पालन करे, क्योंकि जब शरीर रहेगा तभी वह शुभ या अशुभ कर्म कर सकता है। तो कर्म के लिए भी जिंदा होना जरूरी है, वरना पिछले जन्म का कर्म पड़ा हुआ है, आप बिना खाए मर जाइए, अगला जन्म होगा। इस बार तो आपको इंसान का शरीर मिला कि आप सोच लीजिए और सोच करके जो है बिना फल भोगे आप मर जाइए, अगली बार आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। और हो सकता है इस बार कुत्ता बिल्ली हो, सुअर हो आप, तो बकरा छोड़ दीजिए, फिर तो आपको पट्टी खा करके जो है मल मूत्र खा करके आपको अपना जीवन चलाना पड़ेगा। तो दिमाग वहीं तक लगाना चाहिए जहां तक कि दिमाग की उपादेयता हो। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न जो है हमें, आप
उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन धान्य है, लेकिन जब गेहूं भी खा रहे हैं तब भी तो जीव हिंसा कर रहे हैं ना आप। सेब खा रहे हैं, सोचिए सेब एक जो है नारी, सेब का पेड़ एक नारी का रूप है, और उसके जो है लाल लाल नाखून है, नोच नोच के खाए जा रहे हैं आप। तो तर्क, आप खाली बैठे हैं, फालतू का समय है, तो इस तरह के तर्क जिंदाबाद। धर्म ने कभी भी अशुभ कर्म के लिए आपको नहीं कहा, लेकिन किन परिस्थितियों में कर्म करने के लिए कहा गया है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि उठाओ धनुष, मारो, एकदम धज्जियां उड़ा करके रख दो। लेकिन क्या इसका मतलब यही होगा कि आप क्रिकेट खेलने गए और वहां पर आप मैच हारने लगे तो उठाइए स्टंप और बल्ला और उड़ा करके रख दीजिए दुश्मन को, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि शत्रु पर विजय पा जाओ? नहीं भैया, धर्म कहीं ज्यादा गहरी चीज है, और धर्म बुद्धि केवल उसका शुरुआती दौर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नॉनवेज छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप ऐसे प्रश्नों पर पहले पढ़िए, हर आयाम से पढ़िए। जो वेज खाने वाले के समर्थक हैं उनके भी पॉइंट सुनिए, जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके भी पॉइंट सुनिए, फिर उस पर आप बैठ करके अकेले में चिंतन करिए। उसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझ जैसे गुरु घंटालों की मदद लीजिए। जब मुझ जैसे गुरु घंटाल कुछ बता दें तो फिर ध्यान लगाइए। ध्यान हर किसी ने लगाया, वेदों के ऋषियों ने भी ध्यान लगाया, कुरान के मोहम्मद साहब ने भी ध्यान लगाया, बाइबल के ईसा मसीह ने भी ध्यान लगाया, गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु नानक ने भी ध्यान लगाया। तो अंततः अपनी ही ध्यान समाधि के अवस्था में आने के बाद विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया, गांधी ने भी ध्यान लगाया, बोस ने भी ध्यान लगाया। उस अवस्था में ही जाकर के जिस आप तर्क को प्राप्त करेंगे वही सत्य का मार्ग है। न मेरे बताने से, न मोहम्मद साहब के बताने से, न ईसा मसीह के बताने से, न कृष्ण के बताने से आप सत्य पर नहीं जाएंगे। वह रास्ता दिखाते हैं आपको सिर्फ। अंततः अगर यही बात होती तो मोहम्मद साहब भी जो है गुफा में जाकर के न बैठे होते, किसी की बात सुनकर के वो भी सच मान लेते। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि के रास्ते तक आना आवश्यक है। और समाधि को आप कुछ भी कह लीजिए, आप देख लीजिए कि उर्दू, अरबी, फारसी में क्या बोला गया है, इंग्लिश में क्या बोला गया है, गुरमुखी में क्या बोला गया है। आप उस रास्ते को पकड़िए और उस पर आगे चलिए। लेकिन फिर यूपीएससी छोड़ दीजिए। या तो यूपीएससी क्लियर हो जाए, नौकरी करते रहिए और उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन पर प्रयास करिए। तब तक जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बेसिक तौर पर पढ़िए कि हमने उपनिषदों के हिसाब से ये पढ़ा है, बहुत क्लियर रहे। हमने शंकराचार्य के हिसाब से पढ़ा, हमने प्लेटो के हिसाब से पढ़ा, हमने अरस्तु। हम ये समझ जाएं कि ये कहने वाला किस भाव से कह रहा है, तब हम उस पर अपने आप को अप्लाई करें। और नहीं हम पहले अपने मन का गुबार लेकर के बैठे ना, हम तो जानते हैं साहब वेज ही खाना चाहिए, अब बकिया चाहे जो कह रहा है हम पहले उसको गलत मान लेंगे, अब उसको सुनना शुरू करेंगे। जो पंडा और मुल्ला टाइप के लोग होते हैं उनकी क्या गड़बड़ी है, वे पहले निष्कर्ष लेकर के बैठे हैं और तब किसी को सुनने जाते हैं। किसी को भी सुनना हो तो खाली पट्टी बन करके जाइए, लॉक उसको बोलते हैं, टैबुला रासा, एकदम साफ स्लेट हो जिसपे कि लिखा जा सके, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें सुन करके कुछ अंदर घंटियां, दीपक उपक का एहसास होता है आप लोग को? यस सर। ऐसा लगता है कि जैसे बस अभी थोड़ी देर में जो है क्लास खत्म होते होते मोक्ष मिल जाएगा। यस सर। तो हम लोग आगे बढ़े इसके पहले कि आपको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मिल जाएगा तो यूपीएससी नहीं होगी, तो यूपीएससी के लिए
पर मेरा मन इन सब चीज़ों में बहुत बढ़िया लगता है। मुझे लगता है कि कोई मुझसे इस तरह के कठिन कठिन सवाल पूछे और मैं उसका जवाब दूँ। और वैसे भी आसाराम बापू वगैरह सब जेल में है, तो पोस्ट भी खाली है अनु, सही बताना तो। जी सर, बिल्कुल सही बोले आप। तो चेला बनोगे तुम भी, हम लोग शुरू किया जाएगा। सर मैं तो ऑलरेडी बन चुकी हूँ। नहीं, आप मेरे गुरु हैं। यूपीएससी वाला नहीं। सर आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे, मैं वहाँ आपको शिष्य के रूप में ही दिखूंगी। नहीं तो मुझे मसूरी में देखो, ठीक है। अब आइए उपनिषदों में क्या चर्चा है, वहां पर बात करें। उपनिषदों में क्या है, तो उपनिषदों में यह प्रश्न एक उठता है, एक प्रश्न आपको मिलेगा कि व्यक्ति किस प्रकार कि व्यक्ति है वह किस प्रकार एक जन्म से कई जन्म ले लेता है। यानी कि एक बार पैदा हुआ तो कई अलग अलग जन्म मिलता है, एक जन्म से कई जन्म। महात्मा बुद्ध के तो कई सारे जन्म हुए, कई जन्मों में उनके जातक कथाएं प्रसिद्ध हुई, तो एक जन्म से कई जन्म की कथा मिलती है। और जब ये बात आती कि एक जन्म से कई जन्म है, तो कहते हैं कि कर्म फल के अनुसार ही, अब यहाँ पर समझिएगा गंभीर चर्चा है कि ये किस प्रकार से एक जन्म से कई जन्म मिलता है। तो इसका उत्तर दिया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न का उत्तर कैसे दिया, कहते हैं कि कर्म फल के अनुसार ही। मैं शुरू में ही मैं बोल रहा था, आप लोग इसको सुनिएगा, मैं तुरंत अपलोड करूंगा इसको। तो कहते हैं कि कर्म फल के अनुसार ही क्या होता है, प्राणियों की भावी योनियां निर्धारित होती हैं। प्राणियों की भावी योनियां योनि शब्द का मतलब क्या हुआ यहां पर, कौन बताएगा आप में से? सर इसका मतलब प्रकार। हाँ, कोई और भी बोल रहा था। ये सर यही बोल रहे थे कि जीव जंतु के प्रकार, हाँ, अलग अलग प्रकार से हम किस मतलब उसमें जाते हैं आगे। सांप बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कछुआ बनेंगे, तीतर बनेंगे, Yes. चींटी बनेंगे, बकरा बनेंगे, किसी की थाल में सजेंगे, ये सब जो है यहाँ पर आपके निर्धारित होता है। योनि, योनि शब्द का मतलब लिंग भी होता है, जेंडर भी होता है, और यहाँ पर जो है हमने उसके किस रूप में आएगा इस पर हमने चर्चा की। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य जो है वह आगे चल करके फिर मनुष्य के रूप में ही जन्म लेगा। मेरे घर में चर्चा चलती है, तो मेरी भाई बताती है कि कोई ऐसे बाबा हैं वो, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पर जो है लोगों को कुछ मेडिटेशन वगैरह कराया जाता है, और मेडिटेशन में उनको जो है अलग अलग जो है जन्म में वो क्या क्या हुए हैं वो उनको पता चल जाता है। और उसमें कोई एक लेडी है, जब गई उसमें तो उनको पता चला कि पहले जन्म में वो ये थी, इस जन्म में ये हैं, तो उनकी माँ उनके साथ हर जन्म में रहती है। किसी जन्म में उनका पति बन के उनको बेल्ट कूटती है, तो कभी किसी जन्म में कुछ करती है, कभी कुछ जन्म में कुछ करती हैं। पर सवाल ये है कि माँ और बेटी दोनों जो है इतने शुभ कर्म हर बार करती हैं कि वो हर बार ही मनुष्य का जन्म लेती हैं। और दूसरा ये कि मेडिटेशन में तो कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। मेडिटेशन में ये जो भ्रम की दुनिया है वो दिखनी ही बंद हो जाती है, लेकिन उनको तो भी मेडिटेशन दिख रहा है, मेडिटेशन में दिख रहा है। तो इसका मतलब कि वह मेडिटेशन नहीं है, बल्कि वह जो है सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं वे लोग,
और जो उनके अंदर के अवचेतन मन में छिपी हुई बातें होती हैं वही प्राकारांतर से बाहर निकलनी शुरू होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, मनुष्य, यहां तक कि महात्मा बुद्ध के बारे में मैं आपको बताऊं, महात्मा बुद्ध की 500 जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं क्या है? महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं उनमें, और पिछले सभी जन्मों में महात्मा बुद्ध क्या हुए हैं। तो पिछले सभी जन्मों में महात्मा बुद्ध अलग अलग, कभी हिरण बने हैं, कभी इंसान बने हैं, कभी कुछ बने हैं, कभी कुछ बने हैं। तो अलग अलग योनियों में महात्मा बुद्ध जन्म लेते हैं। और जो हिंदू माइथोलॉजी कहती है, जो हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से 84 लाख योनियां हैं, उनमें से मनुष्य का जीवन बड़ा बिरला मिलता है। और वो मेडिटेशन में महिला देखती है कि वो हर बार इंसान ही बन रही है, हर बार इंसान ही बन रही है, हर बार इंसान ही बन रही है, और उसमें से भी ज्यादातर बार वो औरत ही बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य के रूप में आप जन्म नहीं पाएंगे। वो जो महिला कहानी बता, देखिए इस तरह से मैं आप लोगों को फर्जीवाड़े के प्रति भी सचेत कर दूं, तो बड़ा फर्जीवाड़ा है भैया। पता चला कि जो है एकदम मेडिटेशन सब एकदम हो रहा है। अरे नहीं यार, मेडिटेशन में जाने के बाद दिखना ही बंद हो जाएगा। आप जब घर, और मेडिटेशन 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीना भर में नहीं सधता है, बरसों बरस की मेहनत लगती है, तब जाकर के मेडिटेशन सार्थक होता है। पहले धारणा पर जाएंगे, फिर ध्यान पर जाएंगे, तब समाधि में आएंगे, वो भी समाधि में उस चरम सुख तक जाएंगे। और जब चले जाएंगे ना, तो फिर नेति नेति हो जाएंगे, आवाजें सुननी बंद हो जाएंगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा, कल्पनाएं थम जाएंगी, क्योंकि समाधि के अंतिम अवस्था में पहुंचने पर आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जान जाते हैं। और जब अंतिम समाधि के ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाएंगे, ब्रह्म रूप जान जाएंगे, तब जान जाएंगे ना आप आदमी है, ना औरत है, ना कुत्ता है, ना बिल्ली है, ना भेड़ है, ना साधु है, ना वेश्या है, कुछ नहीं है आप। तब आपको इन सब के होने के गुमान से बाहर निकाल देगा। आप मेडिटेशन करके देखिए। मैं इस चैनल के जरिए मेडिटेशन भी सिखाता हूं। कभी आपने सीखा है क्या? यस सर, मैं सुनी थी और मैं मेडिटेशन करी भी थी आधे घंटे का। हाँ, तो शुरू में आधे घंटे का मत करना है, 5-5 मिनट से 10-10 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे। सर मैं ऑलरेडी 2 साल से हूँ ना योग प्राणायाम में, तो मेरे से बैठा जाता है सर उतने देर तक। तब कुछ ठीक है ना। तो समाधि आपके ब्रह्म स्वरूप के लिए विचारों का आना नहीं है। समाधि का मतलब, मेडिटेशन का मतलब है विचारों का थमना। ये जो आजकल मेडिटेशन का चला है कि पीछे से भोंपू बजाते हैं, वीणा और तमाम चीज बजाते हैं, ये सब मेडिटेशन में नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन में कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बाहरी शोर है ना, बाहरी शोर। इसको थामना है, अंदर की मुरली बजनी चाहिए मेडिटेशन में। मैंडेट, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यही कर्म फल के अनुसार ही आप हर बार मनुष्य के योनि में ही जन्म लेंगे। आप किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात की बड़ी विस्तार से जानकारी दी गई है कि आप किस योनि में अगले बार जन्म लेंगे। शुभ कर्म करने से पुनर्जन्म का फेरा नहीं रहता है, क्योंकि शुभ कर्म करने से मन शांत होता है, मन शांति से समाधि की अवस्था आती है, समाधि की अवस्था से आत्मज्ञान हो जाता है। अशुभ कर्म से ही, अशुभ कर्म ही बार बार
पुनर्जन्म की कारक है। सत्य ज्ञान होने पर ही व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटता है। जब तक व्यक्ति कुकर्मी रहेगा तब तक उसे आवागमन का कष्ट झेलना पड़ेगा। तो ये उपनिषद है। उपनिषदों के हिसाब से पुनर्जन्म समझ में आया? कोई प्रश्न आप में से किसी का? तो पुनर्जन्म रोकने के लिए ज्ञान भी आवश्यक है। अब गीता में पुनर्जन्म, सर ये कितने हद तक सच है कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो 10वीं चलता है उस टाइम ना पंडित जी कुछ बना देते हैं चावल से, और वो जिस आकार में होता है ना वो उसी रूप में जन्म लिया है, ये संकेत मिलता है। ये सच है सर? ये कर्मकांड है। हाँ मुझे भी लगा था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग चर्चा है। पहले तो कई जगहों पर कहा जाता है कि आप जो है घर में कुछ पकाइए और उसकी राख को जो है ढक करके रखिए, तो राख पर जिस तरह की आकृति उभरेगी उसी तरह का जन्म होगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। ये कर्म कांड है, जो मानता है उसके लिए सही है, जो नहीं मानता है उसके लिए गलत है। ठीक है ना? ओके सर। पुनर्जन्म तो दूसरे धर्मों में भी है सर। तो मूर्ख एक ही धर्म में थोड़ी होते हैं, मूर्ख तो हर धर्म में होते हैं। लॉजिक है, ठीक है ना? गीता में पुनर्जन्म कहा गया है। गीता में क्या कहते हैं, ये कोटेशन ले लीजिएगा कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, सर लास्ट क्लास में आप एक क्वेश्चन दिए थे, भारतीय दर्शन में मोक्ष संबंधी अवधारणा की विवेचना करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यही क्वेश्चन होता भारतीय दर्शन में मोक्ष संबंधी सिद्धांत की विवेचना करें, दोनों सेम होगा सर? बिल्कुल। ओके सर। उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। गीता में एक स्टेटमेंट ये है, और दूसरा गीता ये कहती है कि व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति, व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति पुनर्जन्म द्वारा ही संभव है। पुनर्जन्म द्वारा ही संभव है, इसलिए उसे बार बार
जन्म लेना पड़ता है। तो ये यहाँ तक जो है हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे जो है उसको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। डिफॉल्ट यस सर। ओके, तो मैं अब थोड़ा सा जो है, क्योंकि 2 दिन से तबीयत खराब थी तो बैठने की वजह से घुटने में थोड़ा सा दर्द आना शुरू हो गया, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है। तो मैं आज के लिए जो है थोड़ा सा जो है छोटे पे ही छोड़ दूंगा। कल सैटरडे है लेकिन फिर भी क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। सर बोर्ड थोड़ा दिखा दीजिए लास्ट वाला। सर मजा आ रहा था क्लास में। क्या कर रहे हो? मजा आ रहा था क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मजा आता ही रहेगा, इस बात की गारंटी है। सर वो पीडीएफ सेंड कर देना। कौन सा बेटा? सर जो आज क्लास ली थी आपने जर्मनी का संविधान वाले, वो सर थोड़ा सा स्किप हो गई थी मुझसे ना। डन 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 कर देता हूँ, पक्का कर देता हूँ। उसके तो मैंने बना लिए थे, प्रॉपर वर्ड कॉपी बना ली थी, तो वो मेरे लिए आसान है, सेंड कर दूंगा। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ, मैं एक ना ईयर बुक पढ़ रही हूँ मनोरमा 2022 की। मत पढ़। मनोरमा नहीं पढ़नी चाहिए। भारत ठीक है सर। सरकार की अपनी खुद की एक ईयर बुक आती है जो हर साल निकालती है, 2022, 23, 24। वो बुक सबको एक बार हर साल नया एडिशन आता है जिसका 70% मटेरियल होता है, उसको पढ़िए।